गच्छामि शृणुद्धं मुनि सप्तमा पुरा च उल्कामुखो नाम नृपश्चासीन महामतिः। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम के एक राजा थे। नृपश्चासीन महामति, वह राजा महामति अर्थात विद्वान थे। विद्वान महामति, सबसे अधिक विद्वान थे राजा। राजा अपने क्षेत्र में पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूजे, और वो विद्वान राजा है कि सब जगह उनकी ही जयकार हो रही है, उन्हीं की पूजा हो रही है। राम राज्य जैसे वो राजा है, तीनों लोकों में उनकी पूजा हो रही है, क्योंकि विद्वान है। सरस्वती की भी कृपा है, लक्ष्मी की भी कृपा है। तो नृपश्चासीन महामति, लेकिन वो कैसे विद्वान कहे गए? जितेंद्रिय, मन को भी अपने बस में किए हैं। 11 इंद्रिया में मन प्रधान है, और मन को भी नियंत्रण किए हुए हैं कि मन उनका निरंकुश नहीं हो पाएगा। वो अहंकार को भी वश में किए हैं, और मन भी उनके वश में है। तो जितेंद्रिय, सभी इंद्रियों को जीत चुके हैं। सत्यवादी, दूसरा क्या गुण है? सत्यवादी, जो आवाज़ निकलेगी उनकी भगवान को सत्य ही करना हो। सत्यवादी। ये यौ देवालयम प्रति, मंदिर जाते हैं? मंदिर जाते नहीं हैं, मन में ही मंदिर बस गया है। मन उनका जब सभी इंद्रियों को बस में कर लिए हैं, और सत्यवादी बोलेंगे जो वो सत्य ही बोलेंगे। जब सत्यवादी जितेंद्रिय हैं, तो ययौ देवालयम प्रति, देवालय के प्रति समर्पित हैं, उनके मन में ही मंदिर बसा है, जिस देवता का भी ध्यान करना चाहते हैं। परम पुरुष तत्पुरुषाय नमः, परम पुरुष शक्ति शक्तिमान उपस्थित सीताराम उनके हृदय में वास कर रहे हैं। सुत बड़भागी हनुमान जी जैसे। तो आगे कि दिने दिने धनम दत्वा दुजान संतोषयन सुधी। दिने दिने, रोज रोज भगवान किसके द्वारा पालन कर रहे हैं पृथ्वी का? ब्राह्मण के। और ब्राह्मण में दुजान संतोषयन सुधी, जैसे 14 साल के आप लोग हैं, ऐसे ही 14 वर्ष के 11 वर्ष के बाद वह द्विजत्व संस्कार होता है। ब्राह्मण में जो जिनका भी जन्म हुआ है उनका द्विजत्व संस्कार होता है। 11 वर्ष के बाद आप बाल्यकाल आपका बीता है, आप किशोरावस्था का समय आया है। किशोरावस्था में द्विजत्व, और भगवान क्या कहते हैं? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। 3 माह द्विज माह श्रुतिधारी, 3 माह विरक्त, उसमें भी विरक्त जो है निष्काम कर्म कर रहे हैं सबका परोपकार करने के लिए। तो उसके बाद और 3 माह उसमें भी ज्ञानी, ज्ञानी के बाद विज्ञानी, यानी ज्ञान से आविर्भूत हैं और विज्ञान भी उनमें समाया हुआ है कि आविष्कार भी हो रहा है। मंत्र, अगर मन में मंत्र बस गया है तो मंत्र से ही तो यंत्र बनता है, साधन बनता है, और उससे ही शस्त्र जैसे बम, एटम बम चलता है। और ये एटम बम जो न्यूक्लियर बम बना है, कैसे बना है? अक्षरात संजायते काला। अक्षर, जो अक्षर हैं, यही तोड़ने की क्रिया है, और यही तोड़ करके, अक्षरों को तोड़ करके गीता में जो भगवान कृष्ण कहे, वो कब कहे हैं, लेकिन अब आज का विज्ञान इस तरह से विकसित हो चुका है कि उनके अक्षरों को पकड़ ले रहा है और पकड़ करके बम बना रहा है। न्यूक्लियर बम, परमाणु बम बन रहे हैं। अक्षरात संजायते काला। ऐसे ही वह द्विज को देख रहे हैं कि ये बालक छोटे से जैसे आप मिल गए भगवान की कृपा से, कि आप दोनों भाई का मन एक है, तन एक है, और वाणी भी एक है। ऐसे ही दोनों भाइयों को कथा सुनने के लिए मिल रहा है। और ऐसे ही प्रभु दुजान संतोषयन सुधी, राजा बहुत विद्वान बहन, तो का करे लागन? दिने दिने धनम दत्वा दुजान संतोषयन सुधी। दिन दिन धन दान करके द्विजों को संतुष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आदमी भगवान कहे कि मनुष्य मुझे सबसे बड़ा प्रिय है, और मनुष्य के बाद उसमें द्विज, द्विजमह श्रुतिधारी, जो अपने नियम
आज का पालन कर रहा है, तो द्विज अभी आप नियम का पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो राजा कौन दान करता है? दिने दिने धनम दत्वा, तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। धन दान कर रहे हैं तो धन से कोई संतुष्ट होगा? विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन दान कर रहे हैं और जिससे वो द्विज संतुष्ट हो रहे हैं। द्विज जो किशोरावस्था में हुआ उसे क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, जीने की भावना चाहिए। मरना तो सबको आता है, मरना सबको आसान लगता है कि हाँ, जैसे भी इस कलयुग में देख रहे हो कि जल्दी से नाराज हुए, किसी से नाराज हुए, मरना सबको आसान लगता है। और मरना आसान लगता है, लेकिन जीना। और सुत जो हैं, सुत सीता के पुत्र, तो दिन दिन धन दान करके ब्राह्मणों को, द्विजों को संतुष्ट, द्विजान संतोषेन सुधी। ऐसा नहीं आया है कि ब्राह्मणों को संतुष्ट कर रहे हैं। भाई जी ब्रह्म का जानने की इच्छा के है वो ब्राह्मण हुआ, या पहले दिन की कथा में ब्रह्म और ब्राह्मण के मन को जानने की कथा वर्णन हुई है। तो मन को, ब्रह्म के मन को आप जानने की कोशिश ही नहीं कर पाए हैं। तो अतः द्विजान संतोषेन सुधी, द्विज को संतुष्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये जितनी पात्रता है, जितना आप में पात्रता है, उतना ज्ञान इनको दिया जाए। ऐसे ही राजा पात्र खोज करके विद्या बांट रहे हैं। तो द्विजान संतोषेन सुधी। और भगवान द्विज से श्रुतिधारी, श्रुतिधारी जो आपके माता पिता गुरु का विचार है, वह आप में पात्रता आती जाएगी। माता आप पर विश्वास कर रही है, माता के विश्वास से सुत भी विश्वास कर रहा है, और माता जितना विश्वास आप पर कर रही है, उतना विश्वास जब तक आप नहीं कर पाएंगे तब तक आप सत्यवादी तो नहीं। क्योंकि जितेंद्रिय होने के लिए ही आपको, जितना माता आप पर विश्वास करती है उतना आपको करना है। तब पिता आकाश होता है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, केवल उसकी चाह है कि हाँ, हमारे लड़का अटे ये अच्छा हो, लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहा। वो भी माता से पूछता है। और मातृभूमि प्रेम आपका देखता है कि जितना मातृभूमि से प्रेम है उतना ही ये बालक आगे जाएगा। मातृभूमि से प्रेम करने वाले ही संसार में महापुरुष कहलाए। माता हमेशा प्रत्यक्ष आपको नहीं, किशोरावस्था में आप टहलने लगे तो अब प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है, पिता तो अंगुली पकड़ करके आपको चलना सिखा दिया ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो साथ साथ चलेगा नहीं। तो द्विजान संतोषेन सुधी, द्विज को संतोषेन सुधी, जितना आवश्यक है उतना ही संतुष्ट कर रहे हैं। स्वयं संतुष्ट जिससे हो जाए, तो ऐसे ही कथा कहने वाला भी स्वयं संतुष्ट जितना हो पाता है कि हाँ, हम ये भी बता करके संतुष्टि मिलती है, उतना ही आप समझ, जितना हम समझाना चाह रहे हैं उतना आप समझ रहे हैं। यही मेरे लिए भी बहुत हर्ष की बात है। यही मेरी पूजा भी अच्छी पूरी हो रही है। पूजा तो तभी पूरी होगी जब विद्यादान करना मेरा सफल होगा। जिस भावना से कि 7 दिन की कथा में और माता पिता गुरु के विचार समाहित होंगे, गुरु के विचार जब समाहित पूरी तरह हो जाएंगे, तभी सत्यनारायण भगवान की कथा परशुराम से पूरी होगी। 7 चिरंजीवियों में 7वें परशुराम जी, 6ठे दिन ही कृपाचार्य है। अब उसमें कि भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज बदना सती। सत्यनारायण भगवान की कथा में 3रा श्लोक ही वर्णन है कि राजा जितेंद्रिय थे, सत्यवादी थे, उनका मन ही, उनके मन में ही मंदिर समा गया था, विश्व समा गया था। विश्व में उनका मन जहाँ भी विचरण करता था, द्विजों को संतुष्ट करते, विद्या दान करके, धन दान करके, जैसे भी जितनी पात्रता होती थी उतना। अब कोई किसी के पास फूटी कौड़ी नहीं है, दरिद्र है, उसको आप बहुत दान कर दीजिए, पेट नहीं भरेगा। तो ऐसे ही द्विज को कि क्या आवश्यक है, इसको इस तरह से विद्या बताते थे। सुने हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त को देख करके, उसकी प्रतिभा को पात्र देख करके चंद्रगुप्त को अखंड भारत का राजा बनाया। कहानी सुने हुई चंद्रगुप्त मौर्य
और वो चाणक्य यह देख करके कि पात्रता है इसलिए उसको